हेलो दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास 10th एनसीईआरटी का अध्याय 7 जो है नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे। प्रश्नावली है 7.1। 7.1 का पहला ही नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। इन दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोगों को निकालना है कि उनके बीच की दूरी क्या है। तो इसको हल करने से पहले हम निर्देशांक ज्यामिति से कुछ प्रमुख जो है फार्मूला है, कुछ टॉपिक्स है, उसको जानेंगे आज, जो कि एग्जाम में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप से भी बहुत सारे सवाल इसमें से पूछते हैं और आते ही आते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति जानिए। किसी समतल में अगर हम किसी समतल सतह पर अगर हम दो रेखाएं ले लेते हैं, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को लंबवत काटती है और ये लंबवत जाकर O पर मिलती है, इन दो रेखाओं का नाम आप x डैश x o x डैश दे सकते हैं। इसको दे सकते हैं y o y डैश। यहाँ आइएगा तो इधर प्लस में मान आप लीजिएगा, इसको हम प्लस में दिखाएंगे इधर, और इधर जाएंगे y का मान जो होगा वो भी प्लस में होगा, और ये सब आपस में समान होते हैं। इसको दिखाने के लिए आप ग्राफ का पेपर लीजिएगा। ग्राफ पेपर पे जो है ये सभी को बराबर बराबर रेखाओं से चिन्हित किया गया रहता है, उस पर आप लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। ऐसे आप लोग दिखा सकते हैं। x डैश को दिखाइएगा आप -1 से -2 से -3 से -4 से। देखिए जैसे नंबर लाइन बनता है ना, संख्या रेखा, उसी तरह इसको दिखाना है। मूल बिंदु जो होगा वो 0 होगा। यहाँ से आप दाईं तरफ बढ़िएगा तो बढ़ेगा, प्लस में आएगा, इधर आइएगा तो माइनस में आएगा। और उसी तरह y पर जब ऊपर बढ़िएगा ऊपर की तरफ तो प्लस बताता है, धनात्मक मान बताता है, और नीचे जब आइएगा y डैश में तो ये ऋणात्मक मान बताता है। -3 -4 -5 ऐसे ही आप अनगिनत भी दिखा सकते हैं। इन सभी जो होते हैं इस समतल भाग को ये दो रेखाएं जो होती है लंबवत काटती है, और ये लंबवत काटने पे इसको 4 बराबर भागों में बांट रही है। चार जो है भाग बना रही हैं, और प्रत्येक भाग जो होता है चतुर्थांश कहलाता है, मतलब 4 हिस्से का पहला हिस्सा। तो अगर इसमें किसी अंक को हमको किसी बिंदु को दिखाना होगा तो दोनों प्लस बताएगा, तो इसका मान जो होता है प्लस प्लस होता है। और निर्देशांक बिंदु को हम किस रूप में दिखाते हैं, तो पहला जो होता है x होता है और दूसरा जो होता है y का पद होता है, तो x y के रूप में दिखाते हैं। अगर मान लीजिए इसमें का कोई अगर उदाहरण दे दे कि जैसे 5 और 5 है, ये 5 5 किस चतुर्थांश में होंगे, तो आप लोग कहिएगा दोनों प्लस प्लस है, x का मान भी +5 और y का मान भी +5, तो इन दोनों को हम दिखाएंगे प्रथम चतुर्थांश में। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश में आपका आ जाएगा। तो एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में कोई अंक दे देता है और बोलता है कि यह जो है इसको हम किस चतुर्थांश में रखेंगे, ये जो है किस चतुर्थांश का भाग है, इसको हम कहाँ रखेंगे, किस चतुर्थांश में। 5 5 दे देगा और पूछेगा कि किस चतुर्थांश में हम इसको रखेंगे, तो इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। अब आइए, फर्स्ट हो गया, एंटी क्लॉक आइएगा सेकेंड। इसमें जो होता है x का मान माइनस होता है, y का मान प्लस होता है, और ये इसमें भी आप x y दिखा सकते हैं, और इसमें इसी मान को आप बदलिए तो x का मान -5 हो जाएगा और y का मान 5 हो जाएगा। अर्थात अगर पहला जो डिजिट है अगर माइनस में दिया हो और दूसरा प्लस में दिया हो और पूछता हो कि इसका स्थान कहाँ रहेगा, तो आप बोलिएगा कि द्वितीय चतुर्थांश में जो है यह स्थित होगा। इसको हम द्वितीय चतुर्थांश में दिखा सकते हैं, तो यह द्वितीय चतुर्थांश का हिस्सा हो जाएगा।
अब आइए तृतीय चतुर्थांश, एंटी क्लॉक आना है हमको, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आइएगा। तो देखिए x वाला मान जो है वो भी माइनस में है और y का मान भी जो है, y डैश का मान भी जो है माइनस में है। तो यहाँ पे माइनस माइनस होगा आपका, दोनों मान जो होंगे माइनस में होंगे। x y ही दिखाते हैं हम, पहले x वाला दिखाते हैं तब y वाला। अगर इसी में इसी अंक को अगर आप लेते हैं 5 को, तो आप यहाँ पे -5 और -5 देंगे। ये अंक कोई भी हो सकता है, आप -2 -3 कुछ भी, लेकिन दोनों अंक जो होंगे माइनस में होंगे। तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। इसको आप लोग तृतीय चतुर्थांश में दिखाएंगे। अब आइए अंतिम चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें जो होगा x का मान पहले होता है तो x प्लस में है, और y डैश जो है y का मान जो होगा इसमें माइनस में होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहले प्लस उसके बाद माइनस, ये होगा आपका प्लस माइनस। और यहाँ पहले x और तब y का मान होता है या y डैश का मान होगा, तो x और y। अब यहाँ पे जो है आप इसी अंक को अगर दिखाते हैं -5 तृतीय में दिखाए हैं, अगर इसी को चतुर्थ में दिखाइएगा तो ये x वाला मान जो होगा प्लस हो जाएगा, 5 प्लस में हो जाएगा, और y का मान जो होगा -5 हो जाएगा। अगर ऐसे प्रश्न दे अगर और पूछे कि किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसको कहिएगा चतुर्थ चतुर्थांश में ये आपका स्थित रहेगा। चतुर्थ चतुर्थांश में आपका स्थित रहेगा। ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया आपका। तो इसको आप लोग जान गए, किसी समतल सतह पर अगर दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, अगर लंबवत काटती हो तो वह O पर मिलेगी, और इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं हमेशा 0 0 होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक को जानिए आप। मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव जो होते हैं 0 0 होते हैं। तो एग्जाम में पूछता भी है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं, तो आप लोग हमेशा लिखिएगा मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं 0 0 लिया जाता है, क्योंकि दोनों रेखाएं जहां मिलती है उसी को मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं हमेशा 0 0 पे होता है। इस चीज को जान गए आप लोग। अब इसमें जानिए कि इन रेखाओं को क्या बोलते हैं। तो ये रेखाएं जो ये क्षैतिज रेखा है, इस रेखा को हम भुज बोलते हैं, अर्थात x O x डैश, इसको x अक्ष बोल सकते हैं, इसको x अक्ष नाम दिया गया है, इसको x अक्ष, तथा इसे y के सापेक्ष जो है, y के सापेक्ष इसको भुज बोलते हैं। x अक्ष या भुज कहते हैं। और उसी तरह आपका y O y डैश जो होगा, y O और y डैश, यह रेखा जो होगी ये आपको ऊर्ध्वाधर होगी, खड़ी रेखा है, और इस रेखा को हम y अक्ष बोलते हैं, y अक्ष। और इसको जो है कोटि कहा जाता है। यह x अक्ष के सापेक्ष जो होगी कोटि कहलाएगी। आप ये भी जान गए कि x O x डैश ये x अक्ष कहलाता है, और इसको हम भुज कहते हैं। तो पूछ देता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्जाम में पूछ देगा कि x अक्ष को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो जानिए आप भुज के नाम से जाना जाता है। और y को जो है, y अक्ष को जो है, y O y डैश रेखा जो है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो कोटि के नाम से जाना जाता है। ये आपका 1 नंबर दे के जाएगा अगर इसको आप बढ़िया से समझ गए तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, और उस 1 नंबर को आप लोग इससे ले लीजिएगा यहाँ से। उसी तरह संख्याओं के बारे में पूछेगा अंक देकर कि किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप लोग बता दीजिएगा। अगर दोनों अंक प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश, अगर शुरू में माइनस हो और उसके बाद प्लस अंक दिया हो तो द्वितीय में होगा, अगर दोनों माइनस में हो तो तृतीय में होगा, अगर एक शुरू वाला प्लस में हो और बाद वाला माइनस में हो वो तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। इस तरह आप लोग इसको जान गए। अब जानना है हम लोगों को दूरी सूत्र के बारे में।
तो चलिए दूरी सूत्र के बारे में जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, समझने के लिए अच्छा रहेगा। इसको समझिएगा, इसमें से एग्जाम में जरूर आता ही आता है। अब चलिए दूरी सूत्र के बारे में जानते हैं हम लोग। दूरी सूत्र जो होता है, दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने का एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले से ही हम किसी दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए ए एक बिंदु है और इसको हम x1 y1 से दिखाते हैं, और एक बिंदु जो है B है, इसको हम x2 y2 से दिखाते हैं। कि दो बिंदु है x1 y1, A x1 y1 तथा B x2 y2 है, और इनके बीच की दूरी को निकालना हो तो दूरी सूत्र से इन दोनों की दूरी जो होगी AB बराबर जो हो जाएगा आपको √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया दूरी सूत्र। तो A और B के बीच की दूरी को आप निकाल सकते हैं। अगर यही बोले कि अगर A और B के बीचों बीच अगर कोई बिंदु दे दिया हो P, तो एक आता है मध्य बिंदु का सूत्र, जो इसके मिड पॉइंट को आपको निकाल देगा कि मिड पॉइंट का निर्देशांक क्या हो गया है। मान लीजिए हम Pxy मान लेते हैं इसको, Pxy। तो आप मिड फार्मूला भी जानिए। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र अगर दूरी दे दे, इसको डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला पहला आप सीखें। डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे x1 होता है शुरू में, उसके बाद y1 होता है, यहाँ x2 होगा। अगर आप AB निकाल रहे हैं तो अगर वही चीज अगर पलट जाए, आप BA निकालिएगा तो B वाले को तब क्या मानेंगे? x1 मानेंगे और y1 मानेंगे। यहाँ जो होगा वह आपका x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। तो हम AB निकाले हैं तो हम इसको x1 y1 माने हैं। जहाँ से शुरुआत होगी, अगर A से शुरुआत करते हैं तो A को x1 y1 मानिएगा। AB निकाल रहे हैं तो लास्ट वाले को B लास्ट में आएगा, A शुरू में आएगा तो इसको x1 y1 और B वाले को x2 y2। अगर यही कह दे कि नहीं BA निकालना हो, अगर आपको उल्टा आना हो उधर से, तो इसको आप x1 y1 मानिएगा और इसको x2 y2 मानेंगे। मध्य बिंदु सूत्र जानिए। मिड पॉइंट फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? मिड पॉइंट फार्मूला आपको किसी दो दिए गए बिंदुओं के बीच की निर्देशांक बिंदु को निकालने का वो फार्मूला होता है। इसको जानने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला मान लीजिए, माना कि Pxy दो दिए गए बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 के मध्य स्थित है। तो इस P बिंदु का निर्देशांक जो होगा, तो P के निर्देशांक निकालने का फार्मूला जो होगा, निर्देशांक बिंदु जो होगा Pxy बराबर हो जाएगा, आप क्या कीजिएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 कर लीजिएगा, तो ये आपका x वाला मान निकल जाएगा। और वहीं y1 प्लस y2 कर लीजिएगा, y1 प्लस y2 आप बटा 2 कर लीजिएगा, तो ये y वाला मान निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। तो ये दो दिए गए बिंदुओं के बीच की बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला होता है। इसको मिड पॉइंट फार्मूला बोला जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किसी त्रिभुज के शीर्षों के 3 निर्देशांक दिए गए हों, मान लीजिए A x1
y1 तथा b x2 y2 और c दिया हो आपका x3 y3, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक जो होगा, मान लीजिए पी एक्स वाई मान लेते हैं हम, तो केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र जो होता है पी एक्स वाई निकालने का सूत्र होता है यदि ए बी सी 3 दिए गए त्रिभुजों के, यदि ए बी सी 3 दिए गए त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं बिंदु हो तो उस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक जो होगा, इसके लिए सूत्र जो है निर्देशांक पी एक्स वाई बराबर हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कर लीजिएगा, और इधर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 हो जाएगा। यह जो होगा सूत्र जो होगा केंद्रक त्रिभुज का केंद्रक निकालने का सूत्र हो, अगर 3 शीर्षों के क्या दिया हो, निर्देशांक बिंदु दिया हो तो केंद्रक का निर्देशांक निकालने का सूत्र जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है, और ये y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है।